नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस के अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए। आज का जो एमसीक्यू सेशन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। आरआरबी का एग्जाम है, जीएमसीएच का एग्जाम, केजीएमयू का एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले एमसीक्यू सेशन है। एक बार जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो सर, आज के सेशन को अपन शुरुआत कर लेते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम। चलो बेटा, आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, सनसेट आई इज टिपिकल फीचर ऑफ। सर, जो सनसेट आई होती है और टिपिकल फीचर होता है कौन सी कंडीशन का? ऑप्शन नंबर ए है एनसिफेलाइटिस, ऑप्शन बी है हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन सी है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी है बेटा मेनिंजाइटिस। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? सभी बच्चे राइट आंसर दे, राइट आंसर दे बेटा। चलो देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चले, मैं आपको समझा के चलूं कि सर सनसेट जो आई होता है फिजिक टिपिकल फीचर होता है किसका होता है, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं। देखिएगा सर, अपन एक डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं जिसका बड़ा प्यारा नाम होता है हाइड्रोसिफेलस। क्या नाम होता है सर? हाइड्रोसिफेलस होता है। अपने को पता होना चाहिए जो हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन होती है ये क्या होती है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे ब्रेन के अंदर, कहां पर बेटा? ब्रेन के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा होना हाइड्रोसिफेलस बोला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाइड्रोसिफेलस का मींस क्या होता है? हाइड्रोसिफेलस का मींस होगा कोलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कोलेक्शन ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड भी कौन सा? सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इनटू द ब्रेन वेंट्रिकल, इनटू द ब्रेन वेंट्रिकल से, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर कोलेक्शन होना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अपन क्या बोल के चलते हैं बेटा? हाइड्रोसिफेलस के नाम से जानते हैं। अगर सर अपन बात करके चले सर ब्रेन के अंदर टोटल कितने वेंट्रिकल होते हैं, तो अपने को याद रखना है ब्रेन के अंदर टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं। दो तो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल, दो कौन से होते हैं सर? लेटरल वेंट्रिकल। एक होगा सर, अगर अपन बात करके चले थर्ड वेंट्रिकल, और एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल के अंदर कौन से आएंगे? राइट लेटरल आता है और लेफ्ट लेटरल आता है। सर अगर अपन बात करके चले, जो सीएसएफ होता है ना, इसी को बोला जाता है लिम्फ ऑफ सीएनएस, लिम्फ ऑफ सीएनएस के नाम से अपन जानते हैं किसको? सीएनएस को, सॉरी किसको? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर जो अपना सीएसएफ होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसको बनाने का काम कौन करता है? इसको बनाने का काम करती है कोरोइड फ्लेक्सिस। कौन बनाती है बेटा? कोरोइड फ्लेक्सिस बनाने का काम करती है। और सर कोरोइड फ्लेक्सिस को बनाने का काम करती है एपेंडाइमल सेल। कौन सी सेल है? एपेंडाइमल सेल। और जो एपेंडाइमल सेल होती है ना, ये माइक्रो, अगर मैं बात करके चलो कैसी सेल है बेटा? न्यूरोगिलियल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? न्यूरोगिलियल सेल होती है। अगर बात करके चले 1 मिनट के अंदर कितना सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, तो 0.5 ml होता है। 1 आवर के अंदर कितना होता है? 1 आवर के अंदर बेटा 30 ml होता है। और 24 आवर के अंदर कितना होता है? 500 से लेकर 720 ml, 500 से लेकर 720 ml प्रोडक्शन होता है किसका? सीएसएफ का। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट वन सर, जो सीएसएफ का प्रेशर होता है ना, अगर क्लाइंट है सुपाइन पोजीशन में है, लाइन डाउन पोजीशन में है, तो 10 to 15 cms2, 10 to 15 cms2। अगर बेटा स्टैंडिंग पोजीशन में है तो कितना होगा? 30 cms2 होगा, 30 cms2 होगा। सर अगर अपन बात करके चले सीएसएफ पे प्रेशर, सेरिब्रोस्पाइनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो इफेक्ट आएगा आईसीपी के ऊपर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और आईसीपी कितना होता है नॉर्मली बेटा? सर अलग अलग होता है, 0 to 10 mm ऑफ एचजी होता है, 5 to 15 mm ऑफ एचजी होता है, कई जगह पे 3 to 12 mm ऑफ एचजी भी आपको देखने को मिलेगा। सर अगर अपन बात करके चले सीएसएफ का फ्लो कहां से कहां होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अपने को याद रखना है जो कोरोइड फ्लेक्सिस होती है, कोरोइड फ्लेक्सिस सीएसएफ का फॉर्मेशन करती हैं। कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर फेनिस्टेटेड
क्या पाई जाती है, एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं, जिनसे क्या होगा बेटा, जो ब्लड होता है, ब्लड से छनकर बनता है क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। और बोलते हैं ना माटी का शरीर है, माटी में मिल जाना है, तो सर ब्लड है, ब्लड से क्या निकला है, सीएसएफ निकला है, और लास्ट में जाके एब्जॉर्ब भी किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है। तो सर सबसे पहले राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है सीएसएफ का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। फिर बेटा ये कहां आता है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आता है, और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर लेके आने वाले का नाम होता है फोरामेन ऑफ मुनेरो, फोरामेन ऑफ मुनेरो होता है, या सर इसी को बोलते हैं, इसी को अपन वेंट्रिकुलर ऑफ फोरामेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन बेटा बात आएगी थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी कुछ अमाउंट में किसका प्रोडक्शन होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। यहां पर भी कौन पाया जाता है बेटा, कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, और यहां से कहां जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जाता है, यहां से ले जाने का काम करती सेरिब्रल एक्विडक्ट है, या मैं अपन बोल के चले बेटा एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस के नाम से जानते हैं। अब फोर्थ वेंट्रिकल से तीन भागों में डिवाइड होता है, और तीन भाग कौन कौन से हैं, एक तो होगी बेटा सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, एक जाएगा मीडियल एपरेटस और एक जाएगा लेटरल एपरेटस। सर मीडियल एपरेटस से में से कौन लेके जाएगा, सर फोरामेन ऑफ मेगेंडी, फोरामेन ऑफ मेगेंडी, और यहां से फोरामेन ऑफ लुस्का, और कहां डालती हैं, सब एरिकनोइड स्पेस है, और सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर पाई जाती हैं सब एरिकनोइड विलाए, और ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं किसका बेटा, सीएसएफ का। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है, सीएसएफ के पीछे कारण क्या होता है, सीएसएफ होने के पीछे, सीएसएफ जो है उसके कलेक्शन होने के पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण होगा बेटा कि सर जो अपना एक तो कंजेनाइटल कोज हो सकता है और एक एक्वायर्ड कोज देखने को मिल सकता है। कंजेनाइटल कोज बाय बर्थ है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन मालफॉर्मेशन हो सकता है। ब्रेन मालफॉर्मेशन के अंदर दो कंडीशन, एर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम और डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम। सर फोर्थ जो अपना वेंट्रिकल होगा उसके बेस के ऊपर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा किसका बेटा, सिस्ट का। एक्वायर्ड कोज जन्म के बाद एंसिफेलाइटिस के कारण, मेनिंजाइटिस के कारण, ब्रेन ट्यूमर के कारण, या बेटा ब्रेन इंजरी के कारण अपने को क्या देखने को मिल सकता है, हाइड्रोसिफेलिस देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर, तो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर होती है मेडुलोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा। नेक्स्ट वन बेटा सर जो हाइड्रोसिफेलिस होता है ना वो कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। सर दो प्रकार का कौन कौन सा, एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस और एक होता है बेटा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर क्या होगा, सर पाथवे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगी। सर इसके अंदर प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट वन बात करके चले नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर क्या होगा, सर इसके अंदर पाथवे के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। एग्जांपल जैसे कि डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम हो गया या अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम हो गया। सर नेक्स्ट वन बात आएगी साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अर्ली जो साइन एंड सिम्टम होगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, सर अपने को क्या देखने को मिल सकता है, सर इन्फेंट के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है, नियोनेट के अंदर सर बल्जिंग फोंटेनल, बल्जिंग फोंटेनल, जो फोंटेनल और बल्ज मिलेंगी, उभरी हुई देखने को मिलेंगी। हेड सर्कमफ्रेंस है इंक्रीज देखने को मिलेगी। नॉर्मल कंडीशन में जो हेड सर्कमफ्रेंस है बेटा वो महीने के अंदर कितनी बढ़ती है, 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी। लेकिन है अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही तो क्या होगा, हाइड्रोसिफेलिस है। जो स्कल बोन होंगी थिन होंगी, वाइड होंगी और सेपरेट होंगी। नेक्स्ट वन बेटा इंपॉर्टेंट बात है सर मैकवन साइन देखने को मिलता है। मैकवन साइन का मींस क्या होगा, मैकवन साइन का मींस होता है सर जब अपन क्या करेंगे, परक्यूशन करेंगे, परक्यूशन करेंगे, टैपिंग करेंगे तो अपने को क्रैक कोड साउंड सुनाई देगी, उसी को बोलते हैं मैकवन साइन। सनसेट आई देखने को मिलेंगी। सनसेट आई का मींस होगा जो लोअर पोर्शन ऑफ आईलिड होगा या लोअर पोर्शन ऑफ आई होगा सर वो कवर अप होगा लोअर आईलिड के द्वारा, लोअर आईलिड के द्वारा। नेक्स्ट वन बेटा चाइल्ड के अंदर हाई श्रील क्राई देखने को मिलेगा। सर नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलिस का पता लगाने के लिए। सर मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करके चलेंगे, मैनेजमेंट के अंदर बेटा अपन कर सकते हैं अगर सर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस है, केवल और केवल मेडिकल मैनेजमेंट है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर इफेक्टिव होगा। इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड एक प्रकार से डायरेटिक्स होती है। अगर एसिटाजोलामाइड अपने पास अवेलेबल नहीं है तो अपन दूसरी डायरेक्ट दे सकते हैं, ग्लाइसिरोल। कौन सी दे सकते हैं, ग्लाइसिरोल अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा सर अगर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस होगा तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर अपन क्या करके चलेंगे, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर है अपन क्या देके चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात आती है सर इसके अंदर अपन अप्लाई करते हैं संट। क्या अप्लाई करते हैं बेटा, संट अप्लाई करके चलते हैं। और संट अप्लाई में क्या करेंगे, वीए संट, वेंट्रिकुलर एट्रियल संट है,
वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट अप्लाई करते हैं। लेटरल वेंट्रिकल से बेटा एक शंट डालेंगे, राइट एट्रियम में डाल सकते हैं या पेरिटोनियल कैविटी में डाल सकते हैं। और थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, जो थर्ड वेंट्रिकल का बेस होगा वहां पर एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिससे बाईपास चैनल बनाने का काम है करते हैं। नेक्स्ट वन बात आएगी नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करके चलना है बेटा, सर बिफोर सर्जरी से पहले अपन क्या करेंगे, शंट अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे सर, नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देंगे, फ्लैट पोजीशन अपन देके चलेंगे सर। और सर्जरी के बाद क्या करना है, अनऑपरेटेड साइड पोजीशन देनी है। और बेटा अगर सर्जरी के बाद भी सर शंट अप्लाई करने के बाद भी क्या बढ़ रहा है, आईसीपी बढ़ रहा है, तो अपने को हेड ऑफ बेड को क्या कर देना, 15 से 30 डिग्री पे एलिवेटेड करना है। अगर नॉर्मल है तो फ्लैट पोजीशन देके चलनी है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोसिफेलिस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर हाइड्रोसिफेलिस के कारण कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है। क्या बेटा कॉम्प्लिकेशन कौन सी देखने को मिल सकती है, तो अपने को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है हाइड्रोसिफेलिस के कारण विजन लॉस। क्या बेटा विजन लॉस, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसी के पास से गुजरती है ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व बेटा, ऑप्टिक नर्व, जो कि विजन का काम करती है। लगातार अगर सीएसएफ का प्रेशर बढ़ेगा तो विजन नर्व क्या, जो अपनी विजन होगी सर, जो ऑप्टिक नर्व होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कंप्रेस होगी, जिसके कारण विजन लॉस देखने को मिल सकता है। तो सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है सर सनसेट आई किसके अंदर देखने को मिलती है, हाइड्रोसिफेलिस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट जाएगा। मे भी एक क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा बेटा, जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। विच इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर रे सिंड्रोम। सर रे सिंड्रोम का डेफिनेटिव डायग्नोसिस, सिंड्रोम का डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लिवर बायोप्सी होगा, ब्रेन बायोप्सी होगा, एमआरआई होगा, सीएसएफ एनालिसिस होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे रे सिंड्रोम बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। रे सिंड्रोम का डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होगा, क्या लिवर बायोप्सी करके चलेंगे सर, ब्रेन बायोप्सी करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीएसएफ एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रे सिंड्रोम से। देखिएगा आप तब तक आंसर देते रहिएगा, मैं पूरा का पूरा रे सिंड्रोम आप लोगों के सामने खोल के रख देता हूं। सर देखिएगा रे सिंड्रोम के, रे जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, एक्यूट एनसीफेलोपैथी, एक्यूट एनसीफेलोपैथी, एनसीफेलोपैथी ऑफ ए ब्रेन, एनसीफेलोपैथी ऑफ ए ब्रेन अपने को देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है सर, एक्यूट एनसेफेलोपैथी ऑफ ब्रेन अपने को देखने को मिलती है। सर ये क्यों होता है, ड्यू टू फैटी लिवर चेंजेस, लिवर के अंदर चेंजेस आने के कारण और सेरिब्रल एडिमा देखने के कारण एक्यूट एनसेफेलोपैथी होगी, इसे ही बोलेंगे रे सिंड्रोम। सर रे सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, रे सिंड्रोम होने से पहले 4 to 6 डेज बिफोर, 4 से 6 दिन पहले जो बच्चा होगा वो सफर कर रहा होगा वायरल इन्फेक्शन से। कौन से इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि कंप्लेंट करेगा फेरेंजाइटिस वगैरह हो गया है सर, फेरिंज के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, सोर थ्रोट वगैरह उसके अंदर हो गई है। सर ऐसा होने के कारण, वायरल इन्फेक्शन होने के कारण अपने को नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, और वायरल इन्फेक्शन के अंदर जैसे कि मैं बोल सकता हूं चिकन पॉक्स हो गया, और जो मदर है बच्चे को कौन सी मेडिसिन दे दे, एस्पिरिन की मेडिसिन दे दे। कौन सी मेडिसिन दे दे बेटा, एस्पिरिन की टैबलेट टिका दे, तो बच्चे के अंदर कौन सा सिम्टम, कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, रे सिंड्रोम डेवलप होगा। कौन सा बेटा, रे सिंड्रोम डेवलप देखने को मिलेगा। अब बात सुन लीजिएगा बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मास्टर की स्पीड बढ़ गई है। अरे बेटा ये स्पीड बढ़ाने का ही टाइम है, क्योंकि अपन एक एक चीज को लिख के नहीं चलेंगे, एक एक चीज लिखी कहां जाती है, थ्योरी क्लासेस के अंदर लिखी जाती है। अभी तो अपना रिवीजन का टाइम चल रहा है, और अभी मैं स्लो स्लो चलूंगा तो बहुत सारे बोलेंगे अरे मास्टर को क्या हो गया है, धीरे धीरे चल रहा है, बहुत ज्यादा बोलेंगे ज्यादा स्पीड में चल रहा है। तो बेटा सर बोलने के वाले बोलते रहेंगे, अपना काम है पढ़ना, और ये अबाउट मेरे अनुसार अगर चलोगे तो मेरे अनुसार मैं ये सोचता हूं कि जिस बच्चे ने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा। तो सर रे सिंड्रोम, अब देखिएगा पैथोफिजियोलॉजी में बता के चलता हूं क्या होती है। सर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अगर कोई बच्चा है वायरल इंफेक्शन से सफर कर रहा है और मदर ने उसको कौन सी मेडिसिन दे दी, एस्पिरिन। एस्पिरिन कहां जाएगी, लिवर के अंदर, लिवर के अंदर जाके उसने बेटा लिवर के अंदर कौन सी सेल होती है, हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया, डैमेज किया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज किया, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज किया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गई बेटा, डैमेज हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने से लीवर क्या हो गया, डिसफंक्शन हो गया। लीवर डिसफंक्शन हुआ तो लीवर ने अमोनिया को यूरिया के अंदर बदलना बंद कर दिया। लगातार बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ा बेटा, अमोनिया का लेवल बढ़ा। किसका लेवल बढ़ा, अमोनिया। और बढ़ा हुआ अमोनिया का लेवल क्या करेगा, बीबीबी को क्रॉस करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन है
बैरियर को क्रॉस करेगा और कहां पर पहुंच जाएगा, ब्रेन के अंदर पहुंचेगा। और ब्रेन के अंदर पहुंचने के बाद ब्रेन की जो नॉर्मल सेल होती है, कौन सी सेल होती है, नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल को क्या कर देगा बेटा सर, डेथ कर देगा। नॉर्मल सेल की डेथ होगी तो उसके कारण सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। कौन सा एडिमा बेटा, सेरिब्रल एडिमा। यहां पर तो सेरिब्रल एडिमा हो गया और यहां पर फैटी लिवर के अंदर क्या आ गए, चेंजेस आ गए। इसके कारण क्या होती है, एक्यूट एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलती है। अब सुनिएगा सर, जो एक्यूट एन्सेफेलोपैथी होती है ना, उसकी भी स्टेजेस होती हैं। एक्यूट एन्सेफेलोपैथी की जो कंडीशन होती है ना, उसकी भी स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेज होती है सर, 5 स्टेज अपने को देखने को मिलती हैं। सर पहली स्टेज के अंदर क्या होगा, जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, क्वाइट एंड स्लीपी होगा। टाइप सेकंड के अंदर या स्टेज सेकंड के अंदर डिसेरेब्रेट का मींस होगा एबनॉर्मल एक्सटेंशन होगा। टाइप थर्ड या स्टेज 3 के अंदर डिकोर्टिकेट होगा सर, फ्लेक्शन एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगा। डी स्टेज 4 होगी, क्या होगी, डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स एब्सेंट होंगे और कोमा में होगा। और स्टेज 5 के अंदर बेटा डेथ देखने को मिलेगी। सर नेक्स्ट वन बात आते हैं डायग्नोसिस क्या करके चलेंगे। इस कंडीशन के अंदर अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम को एसेस कर सकते हैं, क्लोटिंग टाइम को एसेस कर सकते हैं। ब्लीडिंग टाइम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि बेटा क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी। सभी के सभी क्लोटिंग फैक्टर कौन बनाता है, लीवर बनाता है, एक्सेप्ट कैल्शियम और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेकंड बेटा इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस इसके अंदर देखने को मिलेगा लीवर बायोप्सी। अपने लीवर से के सेल उठा या टिश्यू का टुकड़ा उठाएंगे, उसके एक्सामिनेशन करेंगे और अपने को फाइंड आउट होगा कि सर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डैमेज मिलेगी। क्या मिलेंगी, डैमेज मिलेंगी। सर इसके अंदर मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर बेटा सबसे पहले प्रोवाइड करने कंफर्टेबल पोजीशन, सेकंड अपने को उसका इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है, प्रॉपर डाइट देनी है, नॉन स्टिमुलस एनवायरनमेंट देना है। सेरिब्रल एडिमा को ठीक करने के लिए मैनिटोल देनी है, अमोनिया बढ़े हुए अमोनिया के लेवल को ठीक करने के लिए लैक्टुलोज देनी है। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वह होती है एसिटामिनोफेन। कौन सी फेन, एसिटामिनोफेन। देखिएगा बेटा क्वेश्चन चाहे कम हो लेकिन टॉपिक आपके साथ के साथ क्लियर होते जा रहे हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहने वाला है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है बेटा, चलो क्वेश्चन ये था और क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा लीवर बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज। सर साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझा के चलूंगा, एक एक बात को आपके माइंड के अंदर बिठा के चलेंगे। जब तक एसएनसी है तब तक आप सब सुरक्षित हैं। चलो सर देखिएगा, बात करते हैं। सर नाम सुना होगा CHD, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्या नाम सुना होगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। सर जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, सर हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना, एबनॉर्मलिटी होना, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोला जाता है। सर इसका अननोन इटियोलॉजी होती है, अननोन कॉज होता है। सर टेरेटोजेनिक ड्रग के कारण देखने को मिलती है, मैटरनल इन्फेक्शन के कारण देखने को, रिस्क फैक्टर बता रहा हूं, मैटरनल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी टॉर्च होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर वायरस, रूबेला वायरस, साइटोमेगालो वायरस, herpes simplex वायरस। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, सर डाउन सिंड्रोम के कारण अपने को देखने को मिलती है AVCD, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। नेक्स्ट वन बेटा अपन बोल सकते हैं टेरेटोजेनिक ड्रग, थैलिडोमाइड वगैरह कंडीशन के कारण अपने को देखने को मिल सकती है। 5 से 8 पर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उनमें से 5 से 8 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब देखिएगा जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा साइनोटिक एसाइनोटिक, कौन सी होती है, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। एक होती है बेटा साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यहीं पर समझ में आ जाएंगी सारी की सारी। एक होती है बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव, एक कौन सी होती है सर, ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। 3 प्रकार की होती हैं। सर एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सर एसाइनोटिक बोला है, कौन सी बोला है, एसाइनोटिक। सर ये अपना प्यारा सा क्या है, हृदय है, हार्ट है,
और हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सभी को पता है राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट साइड कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होता है, और लेफ्ट साइड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सर अगर अपन बात करके चले एसाइनोटिक जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, उनके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड की संटिंग होती है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। सर लेफ्ट साइड कैसा ब्लड बोला आपने, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड कैसा बोला बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। मैंने बोला कि सर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से कहां ब्लड जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट जाएगा। सर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर मिक्स होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर मिक्स हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स हो रहा है। बेटा इस लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाना चाहिए था, यहां से एरोटा के द्वारा बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना चाहिए था, और यहां से आती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये किसको देती है बेटा, लंग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। लंग्स का काम होता है प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करके यहां से पल्मोनरी वेन होगी, और पल्मोनरी वेन किसके अंदर डाल देगी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, और बॉडी के अंदर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। सर अगर अपन बात करके चले लेफ्ट साइड से कहां आया, राइट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहां पर ब्लड क्या हो गया ज्यादा, तो राइट एट्रियम से बेटा ट्राइकोस्पिड वॉल्व के द्वारा होते हुए राइट वेंट्रिकल, और यहां पर ज्यादा जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ तो लंग्स के पास भी ब्लड ज्यादा जाएगा, और लंग्स के पास ज्यादा जाएगा तो लंग्स को कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो लंग्स से कंजेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा, सर लेफ्ट एट्रियम से यहां चला गया या लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां चला गया, नीचे एरोटा में नीचे जाएगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिएगा कैसा ब्लड किसके अंदर मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स हो रहा है। बॉडी के अंदर सर्कुलेट तो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कैसा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, तो बेटा साइनोसिस क्या होगा, अब्सेंट होगा। साइनोसिस क्या होगा, अब्सेंट। मे भी ये समझ में आया होगा, एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ब्लड की समथिंग लेफ्ट साइड टू राइट साइड होती है, सर ऑक्सीजनेटेड मिक्स होता है डीऑक्सीजनेटेड के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। सर नेक्स्ट वन मैंने बोला लंग्स कंजेशन इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और बेटा साइनोसिस क्या होगा, अब्सेंट होगा। इस इनके अंदर कौन सी डिजीज कंडीशन आती हैं, 4 प्रकार की बीमारियां आती हैं। सर कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर आएगी, एक तो आती है बेटा एएसटी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एक आता है बेटा वीएसटी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एक आता है बेटा पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, और एक आती है बेटा एवीसीडी, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। देखिएगा चारों के चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की, प्यारा सा क्या है, हार्ट है, कितने चैम्बर हैं, 4, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा। सर अगर अपन बात करके चले इसके अंदर जो ब्लड की संटिंग होती है ना, वो कहां से कहां होगी, राइट साइड ऑफ हार्ट टू राइट साइड ऑफ हार्ट से कहां जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जाएगा। कैसा ब्लड मिक्स होगा बेटा, ब्लड मिक्स होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा, किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड के अंदर। सर पल्मोनरी आर्टरी, बेटा इसको यहां से यहां जाना चाहिए था, फिर यहां से यहां, लेकिन ये यहां से डायरेक्ट यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, तो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लंग्स के ऊपर भी काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम, लेकिन कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा। सर बॉडी के अंदर कैसा ब्लड जाएगा, मिक्स ब्लड जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है ऑक्सीजनेटेड के अंदर, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। और इसके अंदर भी 4 प्रकार की बीमारियां आती हैं, और 4 प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, तो देखिएगा सर इसके अंदर आएगा बेटा टीजीए, क्या आएगी, टीजे, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। सेकंड इसके अंदर आएगी टीओएफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर। नेक्स्ट वन बेटा इसके अंदर आएगा ट्रंकस आर्टियोसस। नेक्स्ट वन इसके अंदर आएगा ट्राइकोस्पिड एट्रेसिया। टोटल कितनी आएंगी, 4 आएंगी। नेक्स्ट वन अगर इंपॉर्टेंट बात की बात करके चले, एक आती है बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल हार्ट डिजीज। बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होंगी उनके अंदर जो पाथवे होगा, क्या होगा, पाथवे होता है, रास्ता होता है, उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, नैरोविंग देखने को मिलेगी। पाथवे के अंदर क्या होगी, नैरोविंग। और इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इसके अंदर आता है मेनली एक की बात करेंगे, को एरेक्टेशन ऑफ ए आयोटा, नाम सुना होगा, को एरेक्टेशन ऑफ ए आयोटा नाम सुना होगा। इसी के अंदर बोल सकते हैं बेटा मिट्रल वॉल स्टेनोसिस बोल सकते हैं, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस बोल सकते हैं, ट्राइकोस्पिड वॉल स्टेनोसिस। सर पाथवे के अंदर क्या आना, रुकावट आना, तो अपन कौन सी बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल हार्ट डिजीज। मे भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि सर कौन सी साइनोटिक है, और साइनोटिक एएसडी,
पीडीए, वीएसटी, बचा कौन सा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोर। पहली तीनों की तीनों कैसी है बेटा, पहली तीनों की तीनों आपको नजर आ रही हैं। पहली जो तीनों की तीनों है ना वो कैसी हैं, वह है एसाइनोटिक। कैसी है बेटा, वो एसाइनोटिक है। कैसी है वो, एसाइनोटिक डिजीजे कंडीशन है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन इन सर्वाइको वेजाइनल डिस्चार्ज इज ए प्रिडिक्टर ऑफ। सर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन इन सर्वाइको वेजाइनल डिस्चार्ज इज ए प्रिडिक्टर ऑफ ए। सर अगर सर्वाइको वेजाइनल सिक्रीशन के अंदर, डिस्चार्ज के अंदर फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो किसका प्रिडिक्टर है, डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का मींस एबनॉर्मल लेबर है, यूटोसिया नॉर्मल लेबर है, प्रीटर्म लेबर है या पोस्टर्म लेबर है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड। देखिएगा ओबीजी के अंदर पढ़ा होगा या बेटा पीडिया के अंदर पढ़ा होगा। सर किसी भी मां साहब ने आपको पढ़ाया होगा तो जरूर बताया होगा, एक टेस्ट का नाम होता है फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट होता है। सर जो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट होता है ना वो क्यों परफॉर्म किया जाता है, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट परफॉर्म करके चलते हैं सर कौन सी कंडीशन को एसेस करने के लिए, प्रीटर्म डिलीवरी को एसेस करने के लिए। इट इज परफॉर्म्ड टू एसेस प्रीटर्म डिलीवरी। प्रीटर्म डिलीवरी का पता लगाना है तो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सर जो फाइब्रोनेक्टिन होता है ना ये एक फीटल टिश्यू प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, फीटल टिश्यू प्रोटीन होता है जिसको फीटस का लीवर बनाने का काम करता है। सर नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर अपन बात करके चलें, सर जो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट होता है 16 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। सर सर्वाइकल सिक्रीशंस को कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेन क्या लेके चलेंगे, ना ब्लड लेना, ना यूरिन लेना, ना स्पूटम लेना है तो लेना है क्या लेना है, सर्वाइकल सिक्रीशन। और सर्वाइकल सिक्रीशन को लेने के बाद इसके अंदर जब अपन फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन को एसेस करेंगे तो बेटा नॉर्मल कंडीशन में 16 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेगा। सर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद ये डिसअपियर हो जाता है और दोबारा से बेटा ये 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है। और 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलेगा तो ये इंडिकेट करता है आने वाले 1 से 2 सप्ताह में क्या होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है। ये कौन सी कंडीशन बताई बेटा मैंने, नॉर्मल। अब सुनना, एबनॉर्मल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है सर, एबनॉर्मल कंडीशन है। और एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर अपन बात करके चले कि सर क्या होगा, सर नॉर्मल कंडीशन में मैंने बोला 16 से 20 सप्ताह, इसमें भी 16 से 20 सप्ताह पर पहली बार एसेस करके देखेंगे फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन को। लेकिन बेटा 16 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर सर जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो अब्सेंट होगा। किसके अंदर बेटा, सर्वाइकल सिक्रीशन के अंदर। फिर से बेटा सर दोबारा अपन जब 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद चेक करेंगे, 20 से 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बीच में अपन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम पर जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट मिलेगा सर्वाइकल सिक्रीशन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक महिला है और महिला है बेटा प्रेग्नेंट है, 27 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 27 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर एंटीनेटल केयर के लिए आई और उसके अंदर बेटा नर्सिंग ऑफिसर ने फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट परफॉर्म किया और फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन टेस्ट परफॉर्म किया तो सर्वाइकल सिक्रीशन को कोलेक्ट किया और उसके सर्वाइकल सिक्रीशन के अंदर फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन क्या मिला, प्रेजेंट मिला। तो यह इंडिकेट करेगा आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर क्या होने वाली है, डिलीवरी। 27 सप्ताह पे आई है, 28 से 29 सप्ताह पे क्या हो जाएगी, डिलीवरी होगी। और 28 से 29 सप्ताह पे डिलीवरी होगी तो कैसा होगा, प्री ट्रम। कैसा होगा, प्री ट्रम। अरे 37 सप्ताह से पहले होना, 259 डेज से पहले होना किसको इंडिकेट करता है, प्री ट्रम डिलीवरी को इंडिकेट करता है। फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट आपकी समझ में जरूर आया होगा। चलो सर देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा, प्री ट्रम लेबर। बेटा साथ के साथ क्लास को लाइक जरूर करते रहे। अरे गरीबों, अरे ज्ञानियों, अरे महापुरुषों, अरे महापुरुषनियों, एक बार क्लास को फटाफट लाइक जरूर करें बेटा, लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, द ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट ए साइनोटिक स्पेल इन ए चाइल्ड इज। सर कौन सी दवाई होगी, कौन सी ड्रग होगी जिसका अपन यूज करके चलते हैं साइनोटिक स्पेल इन ए चाइल्ड इज। साइनोटिक स्पेल को ट्रीट करने के लिए मॉर्फिन बेटा, पैथिडीन बेटा, डाइजापाम बेटा, हेलोपेरिडॉल। कौन सा डॉल, हेलोपेरिडॉल। फटाफट बताइएगा बेटा कौन सी दवाई होगी जिसका यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए साइनोटिक स्पेल को चाइल्ड के अंदर, मॉर्फिन, पैथिडीन, डाइजापाम, हेलोपेरिडॉल। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा सर,
सबसे पहली बात अपने को पता होना चाहिए, जो ये साइनोटिक स्पेल होता है, जो साइनोटिक स्पेल होता है ना, इसी को अपन बोल के चलते हैं बेटा ऑल्सो नॉन एज हाइपर साइनोटिक। क्या बोलते हैं? हाइपर साइनोटिक, हाइपर साइनोटिक बोलते हैं, या बेटा इसी को बोलते हैं टेट स्पेल। क्या बोलते हैं? टेट स्पेल के नाम से भी जानते हैं। सर इस कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, टीओएफ की कंडीशन के अंदर अपने को ये देखने को मिलता है। सर टीओएफ की कंडीशन के अंदर अपने को ये क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि बेटा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो है, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। सर ऑक्सीजन की कमी होती है, बॉडी के अंदर मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होता है। सर इस कंडीशन के अंदर जब बच्चा कोई भी एक्सेसिव एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जैसे कि क्राई करेगा, रोएगा, ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, डेफिकेशन स्टूल पास आउट करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ब्रेस्ट फीडिंग परफॉर्म करेगा, तब अपने को एक कंडीशन देखने को मिलेगी। और सर इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए सर अपन देखे चलते हैं मॉर्फिन सल्फेट। क्या देते हैं बेटा? मॉर्फिन सल्फेट। और देखिएगा अब मैं मॉर्फिन सल्फेट के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। नॉर्सेट के अंदर अभी नॉर्सेट हुआ है, उसके अंदर भी मॉर्फिन सल्फेट से क्वेश्चन पूछा गया है। सर मॉर्फिन सल्फेट एक ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है। कैसी है बेटा? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है। सर यह बॉडी के अंदर 3 रिसेप्टर पे काम करती है। मॉर्फिन जो सल्फेट होती है ना, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होती है। आपने देखा होगा सर, आपने देखा होगा पैरासीटामोल होती है, एस्पिरिन होती है, सर निमोसलाइड होती है, डिक्लोफेनिक होती है। ये नॉन ओपियोइड होती है, इनका बार बार यूज कर सकते हैं। जो क्लाइंट है हैबिचुअल नहीं होगा, इसका अपन बार बार यूज नहीं कर सकते। ट्रामाडोल का बार बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है। इनका प्रति जो क्लाइंट होगा हैबिचुअल हो जाता है, उनको आदत हो जाती है। सर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स से बॉडी के अंदर 3 रिसेप्टर पे काम करती है। कौन कौन से पे? एक तो करती है बेटा म्यू पे, एक काम करती है बेटा कप्पा पे, और एक काम करती है डेल्टा। 3 रिसेप्टर पे काम करेगी, म्यू, कप्पा और डेल्टा। म्यू के ऊपर जुड़ेगी तो बेटा सैक्रम इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट आता है सर? सैक्रम अपने को इफेक्ट देखने को मिलता है। सर सैक्रम, एस का मींस क्या होगा? इसको लेने से सेडेशन, नींद आएगी बेटा। ए से क्या होगा? अनाल्जेसिक्स, अनाल्जेसिक्स ये पेन किलर का काम करती है, दर्द कम होगा। सी का मींस होगा, इसको लेने से कब्ज भी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा। आर का मींस है बेटा रेस्पिरेटरी को डिस्ट्रेस भी करती है, रेस्पिरेटरी को डिस्ट्रेस करने का काम है करेगी। नेक्स्ट वन बेटा ई का मींस होगा यूफोरिया, यूफोरिया का मींस होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इस दवाई को लेने के बाद खुशी भी होगी। और एम का मींस होगा मियोसिस, और मियोसिस का मींस होता है बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, प्यूपिल का क्या होना? कॉन्स्ट्रिक्ट होना। एक वर्ड होता है माइड्रियासिस, माइड्रियासिस का मींस होता है डायलेट द प्यूपिल। सर कप्पा और डेल्टा पे अगर ये ड्रग बाइंड होगी तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? एनाल्जेसिक्स इफेक्ट। सर पेन किलर का काम करेगी। अगर बेटा बात करके चले किसी क्लाइंट के अंदर मॉर्फिन की क्या हो जाए? टॉक्सिसिटी हो जाए। क्या हो जाए बेटा? टॉक्सिसिटी हो जाए, तो अपने को सीवियर कॉन्स्टिपेशन, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और सबसे इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलते हैं। अगर बार बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है सर पिन पॉइंट प्यूपिल कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो बेटा पिन पॉइंट प्यूपिल एक तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और एक ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी के अंदर भी अपने को देखने को मिलता है। पिन पॉइंट प्यूपिल का मींस होता है जो डायमीटर होगा प्यूपिल का लेस देन 1 mm, 1 mm से कम क्या हो जाएगा? प्यूपिल का डायमीटर। नॉर्मल कंडीशन में प्यूपिल का डायमीटर बेटा अगर ब्राइट लाइट है, कैसी लाइट है बेटा? ब्राइट लाइट है 2 to 4 mm, डार्क लाइट है अंधेरे वाले में ज्यादा 4 to 8 mm होता है, और इसके अंदर लेस देन 1 mm देखने को मिलेगा। अगर बेटा ओपियोइड एनाल्जेसिस की क्या हो जाए सर? टॉक्सिसिटी हो जाए, तो अपने को क्या देना है? आईवी नेलेक्सोन, आईवी नेलेक्सोन अपन देख के चलेंगे। एंटीडोट पूछा था आपकी बार नॉर्सेट, पिछली बार आरआरबी के अंदर पूछा गया था एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर क्या देते हैं? नॉर एड्रेलिन। क्या देते हैं? नॉर एड्रेलिन देते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन देते हैं, या मैं बोल के चलता हूं एड्रेलिन अपन देके चलेंगे। अब देखिएगा बेटा सर कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर अपने को यूज नहीं करना है? हेड इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए नहीं करना है। रेस्पिरेटरी की कोई भी प्रॉब्लम है नहीं करना है। पेनक्रेटाइटिस के अंदर नहीं करके चलना है। किसका यूज बेटा? मॉर्फिन का। तो मे भी आपकी समझ में जरूर आए होंगे मॉर्फिन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। मैंने बोला कौन सी ड्रग होगी यूज करते हैं? मॉर्फिन। और बेटा टीओएफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलियर, फिर से बता रहा हूं इसके अंदर पोजीशन भी पूछी जाती है। क्या भी पूछी जाती है? पोजीशन, कि सर क्लाइंट को अपने को कौन सी पोजीशन देके चलनी है। टीओएफ का क्लाइंट है, किसका क्लाइंट है बेटा? टीओएफ का क्लाइंट है, और टीओएफ के क्लाइंट के अंदर बेटा
सर अगर अपन बात करके चले टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्यूट के क्लाइंट के अंदर अपन कौन सी पोजीशन देके चलेंगे, तो याद रखना या तो बेटा अपन देते हैं नी चेस्ट पोजीशन, कौन सी देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, या बेटा स्क्वेटिंग पोजीशन देके चलेंगे, कौन सी पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे या नी चेस्ट पोजीशन अपन क्लाइंट को देके चलते हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सर मेजर क्राइटेरिया के अंदर सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं एक को छोड़कर, कार्डाइटिस, कोरिया, फीवर, सबक्यूटेनियस नोडुल्स। पहले भी मे भी एक क्वेश्चन आया है, किसी ने किसी एमसीक्यू सेशन के अंदर जरूर आया है, फटाफट बताइएगा बेटा, मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सर रूमेटिक फीवर होने से पहले भी, डायरेक्ट कभी भी रूमेटिक फीवर नहीं होता है, उससे पहले अपने को फेरेंजाइटिस वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन ऑफ थ्रोट वगैरह देखने को मिलेगा, शॉर्ट थ्रोट अपने को देखने को मिलेगा, फेरिस के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रूमेटिक फीवर है कौन से प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, ग्रुप ए, याद रखना ग्रुप ए बीटा, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ये पॉजिटिव एजेंट होता है। सर इसके अंदर अपने को कौन सा टाइटर देखने को मिलता है, एंटीट्रिप्सिन और टाइटर, एंटीट्रिप्सिन और टाइट्रिन अपने को स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर, एंटीट्रिप्सिन स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर देखने को मिलता है। इसके अंदर तीन प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं, मेजर होते हैं, माइनर होते हैं और एसेंशियल होता है। मेजर के अंदर क्या आती है, पांच चीजें, पेनकार्डाइटिस, सारी की सारी जो लेयर होंगे आउटर, मिडिल और इनर, तीनों के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। सर पॉलीआर्थराइटिस, छोटे छोटे सभी प्रकार के जॉइंट्स के अंदर पेन होगा। सर सबक्यूटेनियस नोडुल्स अपने को देखने को मिलेंगे। सर एर्दिमा मार्जिनेटम देखने को मिलेगा और कोरिया देखने को मिलेगा, कोरिया देखने को मिलेगा। माइनर के अंदर अपना क्या आएगा, फीवर वगैरह किसके अंदर आएगा बेटा, माइनर के अंदर आएगा अर्थलेजिया, पेन किसके अंदर आएगा बेटा, पेन किसके अंदर आएगा, अर्थलेजिया, जॉइंट्स के अंदर पेन होना, माइनर के अंदर आएगा फीवर, माइनर के अंदर आएगा। इसेंशियल के अंदर क्या आएगा, इसेंशियल के अंदर अपन बोल सकते हैं कि सर अपना ईएसआर डायग्नोसिस वगैरह, ईएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह किसके अंदर आएंगे, इसेंशियल के अंदर। इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या देके चलते हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन, क्या देते हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो राइट आंसर जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी दे रखा कोरिया और बी दे रखा है फीवर, ऑप्शन नंबर बी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन इन विच द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेमिना ऑफ वन और मोर वर्टिब्रा फेल्स टू फ्यूज विद और विदाउट ए डिफेक्टिव डेवलपमेंट और द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। सर इसने क्या बोला है, माल फॉर्मेशन देखने को मिले या एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, किससे रिलेटेड बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, विच पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेमिना ऑफ वन और मोर वर्टिब्रा फेल, जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च है उसके अंदर बेटा एक या दो वर्टिब्रा फेल हो जाती, क्या होने में, फ्यूज होने में, और जिसके कारण एक डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर बेटा विद और विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का क्या हो सकता है, डिफेक्ट देखने को मिल सकता है और नहीं भी, तो सर उसे क्या बोलते हैं, सर रेसिस किसिस बोलते हैं, एनसिफेलोसिल बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं या एनसिफेली बोलते हैं। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, वेरी 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 गुड। देखिएगा यहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सिंपल है। एनटीडी सुना होगा, क्या सुना होगा, एनटीडी, एनटीडी का मींस होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मींस होता है बेटा सर जो अपनी न्यूरल ट्यूब होती है ना, वो प्रीकर्सर होती है सीएनएस की। सर न्यूरल ट्यूब किसको बनाती है, सीएनएस को बनाने का काम करती है, और सीएनएस के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड और बेटा अपना ब्रेन, कौन किसके अंदर आते हैं, सीएनएस, सीएनएस को बनाने वाले का नाम क्या है, न्यूरल ट्यूब। नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है सर 3 से लेकर 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर, दिनों के अंदर बात करके चलें तो 21 से लेकर 22 दिनों की प्रेगनेंसी के ऊपर जो नॉर्मल कंडीशन में जो न्यूरल ट्यूब क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अगर बेटा न्यूरल ट्यूब क्या नहीं होती है, फ्यूज नहीं होती है, न्यूरल ट्यूब ओपन रहती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर अपने ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड भी अपने को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे कि ऑप्शन के अंदर दे रखा है एनएनसिफेली, एनएनसिफेली का मींस क्या होगा बेटा, एनएनसिफेली का मींस होता है कि सर
जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और क्रेनियल वॉल दोनों क्या होंगे बेटा, अब्सेंट देखने को मिलते हैं। ऐसा बच्चा कभी भी क्या नहीं होता है, सर्वाइव नहीं करता है। एनसिफेलोसील के अंदर क्या होंगे सर, ब्रेन के जो पार्ट होंगे वो प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा थ्रू ए पर्टिकुलर ओपनिंग इनटू द ब्रेन। ब्रेन के अंदर या हेड के अंदर एक पर्टिकुलर ओपनिंग के दौरान का प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं। इसके लिए अपने को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की आवश्यकता होती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मींस होता है उन ऑर्गन्स को उनकी नॉर्मल लोकेशन के ऊपर प्लेस करना। नेक्स्ट वन बात आती है बेटा सर स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च होता है, आर्च होता है, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम होता है, कंप्लीटली क्या नहीं हो पाता, फ्यूज नहीं हो पाता, जिसके कारण बेटा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अंडर डेवलपमेंट और माल फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलता है। स्पाइना बाइफिडा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, क्या होता है ओकल्टा, और एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर केवल और केवल ओपनिंग देखने को मिलेगी। सर इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सर इसके अंदर डिंपल देखने को मिलेगा, टफ अफेयर बालों का गुच्छा देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसके अंदर स्पाइनल नर्व का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका दो प्रकार का होता है, एक होता है मेनिंजोसील और एक होता है माइलोमेनिंजोसील। इसके अंदर बेटा क्या होगा, प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा केवल और मेनिंजोसील के अंदर केवल और केवल मेनिंजिस का प्रोट्रूजन देखने को मिलता है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ स्किन लाइक एज ए सिस्ट। एक गांठ की तरह, एक सिस्ट की तरह क्या देखने को मिलेगा बेटा, प्रोट्रूजन देखने को मिलता है केवल और केवल मेनिंजिस का। और सिस्ट के अंदर सीएसएफ फील्ड होगा। इसके अंदर भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट अब्सेंट होंगे क्योंकि इसके अंदर स्पाइनल नर्व का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेनिंजो सील के बाद आती है माइलोमेनिंजोसील। माइलोमेनिंजोसील के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, प्रोट्रूजन देखने को मिलता है, किसका, मेनिंजिस का भी, स्पाइनल कॉर्ड का भी और बेटा स्पाइनल नर्व का भी। इसके अंदर अपने को न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होने के कारण बाउल और ब्लेडर हैबिट चेंज हो जाएंगे। सर हिप के अंदर डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, पैराथेसिया नबनेस देखने को मिलेगी एक्सट्रीमिटीज के अंदर। सर अगर बात करके चले कोज क्या होता है, यह बीमारी होने के पीछे कारण क्या होता है, यह बीमारी होने के पीछे कारण होता है सर फोलिक एसिड की कमी होना। किसकी कमी होना बेटा, फोलिक एसिड की कमी होना। किसकी कमी होना, फोलिक एसिड और है जिंक की कमी होना। जिंक क्यों जरूरी होता है, जिंक बेटा मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके बेटा, डीएनए के लिए। और फोलिक एसिड की कमी होगी तो बेटा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। सर इसी वजह से बोला गया है कि कंसीव करने से पहले फैमिली प्लानिंग के दौरान ही अपने को स्टार्ट कर देनी है फोलिक एसिड की टैबलेट टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपने को कौन सी टैबलेट लेके चलनी है, फोलिक एसिड। आयरन अपने को स्टार्ट करनी है बेटा सेकंड ट्राइमेस्टर में 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से। अगर कोई मदर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी सर क्या ले रही है, फोलिक एसिड की टैबलेट ले रही है, तो अपने को खुद को बचाने के लिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से ले रही है। सर डायग्नोसिस क्या करके चलते हैं, डायग्नोसिस अपन करेंगे एएफपी। एएफपी में अपन बोल के चले बेटा कब, इंट्रा या प्रीनेटल पीरियड, जब बच्चा कहां पर होगा, मदर के गर्भ के अंदर होगा, उस टाइम पर अपन क्या करेंगे, एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करेंगे। अगर बढ़ा हुआ तो इंडिकेट करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। नेक्स्ट वन बेटा जन्म होने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, विजुअलाइज करके देख सकते हैं। ऐसे बेबी को मैनेजमेंट के अंदर पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करनी है, प्रोन पोजीशन करनी है ताकि सेक को रप्चर होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट वन बेटा अपन और क्या कर सकते हैं, सर अपन प्रोन पोजीशन देंगे, जो सेक होगा सेक को कवर करते हैं एक वेट गीले नॉन एडिरेंट स्टीराइल गोज पीस से, एनएस डिप्ड गोज पीस होना चाहिए। सर अगर माइलोमेनिंजोसील का या मेनिंजोसील का क्लाइंट है तो उसके अंदर अपन डायपर कभी भी नहीं पहनाएंगे क्योंकि बच्चा यूरिन पास आउट करेगा, सेक को इरिटेट करेगा, सेक रप्चर हो सकता है। इसके अंदर भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मींस क्या होगा, सर अपन उन ऑर्गन्स को दोबारा से उसकी नॉर्मल लोकेशन के ऊपर प्लेस करेंगे। तो सर ये मैंने पूरा का पूरा क्या बताया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो राइट आंसर जाएगा स्पाइना बाइफिडा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन पूछा है, व्हाइल मॉनिटरिंग एन अनकॉन्शियस चाइल्ड एडमिटेड विद ए हिस्ट्री ऑफ फॉल, नर्स नोटिस दैट द चाइल्ड सडनली हैज ए फिक्स्ड एंड डायलेट प्यूपिल, दिस इंडिकेट। सर इसने क्या बोला है कि एक बच्चा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अनकॉन्शियस चाइल्ड है, एडमिटेड हुआ है, हिस्ट्री है कि गिर गया है। क्या हिस्ट्री दे रहे हैं कि गिरा है, गिरने के बाद कहां लेके आए, हॉस्पिटल के अंदर, अनकॉन्शियस है। नर्स ने नोटिस किया, जो चाइल्ड है, चाइल्ड ने अचानक से हैज ए फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल, सडनली बच्चे की जो आईज है वो फिक्स्ड हो गई हैं और डायलेटेड प्यूपिल है। यह किसको इंडिकेट करेगा, आई ट्रोमा को, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी को,
इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को या इंडिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ को, इंडिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ को। फटाफट फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट 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 राइट आंसर दीजिएगा बेटा। राइट आंसर क्या रहेगा, किसको इंडिकेट करके चलेगा, कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा? सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए बेटा। किसको करेगा? क्या सर आई ट्रोमा को करेगा, या सर न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी को करेगा, इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, या इंडिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ? तो हमेशा याद रखना ये करके चलेगा सर इन न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी को, न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी को करेगा, या इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को करेगा, इंडिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ। शाबाश शाबाश शाबाश, देखिएगा बेटा, देखिएगा, समझा देता हूं सर। जब मॉनिटरिंग की हिस्ट्री है, अनकॉन्शियस है, क्यों है? क्योंकि बेटा गिरा है। नर्स ने क्या किया, नोटिस किया जो चाइल्ड सडनली अचानक से फिक्स्ड है और डायलेटेड प्यूपिल है, दिस इंडिकेट, ये किसको इंडिकेट करेगा सर? आई ट्रोमा को नहीं करेगा, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी को, या इंक्रीज्ड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, या इंडिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ नहीं करेगा। बेटा यहां पर इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी आता तो अपन बोल सकते थे, लेकिन अगर अपन बात करके चले न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? ए चाइल्ड टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट पोजीशन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बच्चा, अभी बता के चलाऊं बेटा, आंसर देना फटाफट। एक बच्चा है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट से सफर कर रहा है, कौन सी पोजीशन देनी? सुपाइन, प्रॉन, स्क्वेटिंग, या लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट कैसी डिजीज कंडीशन है? साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, इसके अंदर अपने को साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो अपन देके चलेंगे स्क्वेटिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे बेटा? स्क्वेटिंग अपन पोजीशन देके चलेंगे, या बेटा स्क्वेटिंग पोजीशन ऑप्शन में नहीं है तो अपन देंगे नी चेस्ट पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन का मीन्स होता है उखड़ू बैठना। सर स्क्वेटिंग पोजीशन अपन कॉन्स्टिपेशन के अंदर दे सकते हैं, इनग्वाइनल हर्निया को एसेस करने के लिए भी स्क्वेटिंग पोजीशन दे सकते हैं। नीचे पोजीशन अपन कब दे सकते हैं? सर रेक्टल वगैरह की एग्जामिनेशन अपने को करनी हो तो नीचे पोजीशन वगैरह अपन दे सकते हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोमेटिक फीवर। ये क्वेश्चन भी बताया था, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा। कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए रोमेटिक फीवर के? रोमेटिक फीवर के डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, या स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। फटाफट फटाफट राइट आंसर आना चाहिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। अरे अभी बता के चला हूं, राइट आंसर जाएगा ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। आज के सेशन के अंदर अपन ने 10 क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन 10 पढ़े, लेकिन अपन ने एक एक क्वेश्चन को बेटा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने की पूरी कोशिश की है। मे भी आपको सेशन पसंद आया हो, और जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करने का काम कीजिएगा। कल फिर से मुलाकात होगी इसी समय के ऊपर। देखिएगा अगर अब मैं बात करके चलो बेटा, मे भी बच्चों ने थ्योरी जिसने पढ़ रखी होगी उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए बेस्ट सेशन है बेटा। ए टू जेड सारी चीजें आप लोगों की समझ में जरूर आ रही होंगी, अच्छे से आ रही होंगे। जिस बच्चे ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है उसको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि टॉपिक आपका फटाफट रिवाइज हो रहा है, और ये रिवीजन ही आपका बड़ा काम आएगा कहां पर? एग्जाम के अंदर। अब सुनिएगा बेटा, कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, मेहनत को साकार करना चाहता है, जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, सपनों को साकार करना चाहता है, मंजिल तक पहुंचना चाहता है, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता है, तो हमारे साथ जुड़ सकता है। प्ले स्टोर के ऊपर हमारी ऐप है सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के, वहां से डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं। पहले वाली जो मैं अब कुछ दिन से ढीला हो रखा था, है ना, आपने भी देखा होगा मास्टर बिल्कुल स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। पुरानी जो हैबिट थी वो डे बाय डे
कल से परसों से स्टार्ट किए, परसों से एनर्जी के साथ आ रहा, बूस्टअप होने लगी है सर। जैसे मैं पहले पढ़ाता था वही आदत दोबारा आने लग गई है ना, स्पीड वाली आने लग गई है, एनर्जी के साथ आने लगी है। बीच में बिल्कुल स्लो मोशन हो रखा था। टेंशन मत लेना, एक एक चीज को अच्छे से खोल के रखने की कोशिश करेंगे बेटा, एक एक चीज, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे फंडा हो, चाहे ओबीजी हो, चाहे साइकेट्रिक हो, चाहे पीडिया हो, हर चीज को, कोई भी एमएसएन का टॉपिक हो, हर प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के सामने डे बाय डे आता रहेगा। आपका भी एक कर्तव्य बनता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। जो एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, इस मेरी एनर्जी को बेटा थोड़ा सा बूस्टअप करने का काम आप लोग भी कर सकते हैं। साथ के वीडियो को लाइक जरूर किया करो बेटा, पहली बार जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको भी आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी, आप भी लखपति बनोगे, आपके घर के अंदर भी घी के दिए जलेंगे, खुशी आएंगे, माता पिता को खुशी होगी। कब होगी? जब जॉब लगोगे। टाइम पास अपने को नहीं करना है, टाइम पास की उम्र अपनी जा चुकी है। अब एक ही कर्तव्य है, एक ही काम है, एक ही क्रम है, क्या है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो बेटा, आप सभी का आज के सेशन के अंदर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात करते हैं इसी समय के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर।